एवरीवन, मैं हूं रिकस तोमर। बायोग्राफी सीरीज़ के इस एपिसोड में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसे हर कोई जानता ही है या किसी न किसी से सुना ही होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की, जो कि लंदन में पैदा हुई और पूरी तरह राजसी परिवार में शिक्षित हुई। हम ये तो जानते ही हैं कि आज पावरफुल कंट्री अमेरिका और उसके प्रेसिडेंट को माना जाता है, लेकिन अब बहुत से देश लोकतांत्रिक हो चले हैं, तो ब्रिटेन की महारानी अब नाम की महारानी रह गई हैं। लेकिन इस बात से कोई अछूता नहीं है कि वो आज भी विश्व की सबसे चर्चित शख्सियत में से एक हैं। अपनी फादर के डेथ के बाद 1952 में वो महारानी चुनी गई और सन 2003 से पहले कम लोग उनकी ताकत के बारे में जानते थे। लेकिन जब ब्रिटेन ने एक लिस्ट जारी करते हुए ये बताया कि वो ब्रिटेन में कितने अहम रोल निभाती हैं, तो सबकी आंखें खुली रह गई। चलिए उनकी ताकतों पर नज़र डालते हैं। क्या आपको पता है वो न केवल ब्रिटेन की महारानी हैं, इसके अलावा वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की भी महारानी हैं। इसके साथ साथ वो अन्य 12 राष्ट्रमंडल देशों की भी रानी हैं जो उनके बनने के बाद आज़ाद हुए थे। इसके अलावा वो कॉमनवेल्थ गेम्स की भी हेड हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। महारानी को ऐसे ऐसे अधिकार मिले हैं जो किसी लोकतांत्रिक देश में सोचना तो दूर दिए भी नहीं जा सकते। महारानी को आज भी संविधान से ऊपर माना जाता है और उन पर कोई भी नियम और कानून लागू नहीं होता है। अगर कोई उन पर मुकदमा करना भी चाहें तो बिल्कुल नामुमकिन है। फिर भी वो किसी भी अधिकार का दुरुपयोग नहीं करती हैं, बल्कि अपनी छवि को लेकर बहुत केयरफुल रहती हैं। ये बातें सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे कि महारानी को किसी अन्य देश जाने के लिए किसी भी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सारे पासपोर्ट उनके नाम पर ही इशू होते हैं। इसके अलावा उनको कार ड्राइविंग के लिए किसी डीएल की ज़रूरत नहीं है, वो भी उन्हीं के नाम पर इशू होता है। चलिए फाइनली कहें तो महारानी को किसी आईडी की ज़रूरत ही नहीं है। इसी के साथ साथ उन्हें टैक्स ना पे करने की भी छूट मिली है, लेकिन वो अपने सारे टैक्स टाइमली पे करती हैं। इसके अलावा वो संसद को बिना बताए किसी भी प्रकार का युद्ध छेड़ सकती हैं, लेकिन संसद ऐसा करना चाहे तो वो महारानी की परमिशन के बिना ऐसा नहीं कर सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा वो सभी समुद्री तटों और उनकी संपत्ति की अधिकारी हैं। महारानी किसी को छुड़वा सकती हैं, गिरफ्त भी करवा सकती हैं, और ऐसा करने पर उनसे पूछने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि वो सभी नियम और कानून से ऊपर हैं। या यूँ कहें कि संसद जब कोई नियम या कानून तैयार करती है तो आखिरी मोहर ही महारानी की लगती है। इसके साथ साथ वो आर्मी के चीफ और कमांडर भी हैं। वहाँ का हर एक सैनिक उनकी सेवा करने की कसम खाता है और किसी चीज़ की नहीं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट। मिलते हैं अगले एपिसोड में।